Breaking news coming in right there. The Gupkar Alliance is about to take a final call on attending the meeting, which is slated in 2 days. Let's now get you the latest that is coming in, cutting straight across to it. और जम्मू कश्मीर के लीडरों को दावत दी है उसमें शिरकत के लिए। जहां तक पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का ताल्लुक है, जिसके सरबरा हैं हमारे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, जिसके नायब सरबरा है हमारी महबूबा मुफ्ती साहिबा, और जो बाकी हमारे दोस्त हैं, हम सब हमने आज मीटिंग बुलाई जिसमें हमने चर्चा किया उस दावत पर, उस मीटिंग के बारे में। और डॉक्टर साहब आपको ब्रीफ कर लेंगे, बताएंगे कि मीटिंग में हमने क्या राय कायम की। मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश कर लूँगा कि वो आपसे मुखातिब हो। मीडिया के मेहरबानों, जैसे तारिक आबिद साहब ने आपका शुक्रिया किया कि आप तशरीफ लाए और बहुत देर तक आपको बाहर रहना पड़ा, उसके लिए हम माजरत चाहते हैं। सवाल इस बात का था कि जैसे आपने सुना कि वज़ीर आज़म की तरफ से दावतनामा आया है और हम उस दावतनामे में जाने वाले हैं। वहाँ पे हमें उम्मीद है कि हम अपने जो मौक़िफ़ है उसको वहाँ पे वज़ीर आज़म साहब और होम मिनिस्टर साहब के सामने रखें, और उसके बाद जब वो मीटिंग ख़त्म हो जाएगी हम आपको भी ब्रीफ करेंगे यहाँ पे, और दिल्ली में भी उनको ब्रीफ करेंगे कि हमने वहाँ क्या किया, क्या कहा और उनका रद्द-ए-अमल क्या था। यही हमने आपसे कहना है। हमारा मौक़िफ़ जो है वो आपको मालूम है, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मौक़िफ़ जो है वो है और रहेगा। भैया एक आदमी पीछे तो बात करें। इस मीटिंग में जा रहे हैं, क्या सारे जितने भी लीडर्स हैं सारे जा रहे हैं? जिनको उन्होंने बुलाया है, महबूबा जी, मुझे, तारिगामी साहब को, और जिनको भी हम में से बुलाया है, हम लोग जा रहे हैं। हमें उम्मीद है क्योंकि ये दावत जो है, क्या बात कर रहे हैं? ये दावत जो है ये लीडरों को अलग अलग दी गई, इसलिए हमें उम्मीद है कि वो इन सब लीडरों को अपनी पार्टी की तरफ से, क्योंकि ये इंडिविजुअल लीडर्स हैं, इंडिविजुअल पार्टीज हैं, इनको भी वैसे ही दावतनामा आएगा जैसे हमें आया है। जिनको इन्विटेशन आई है क्या सभी लोग जा रहे हैं? और साथ साथ में ये भी, जी हाँ, सब जा रहे हैं। और आपको पूरा मैंडेट जो डॉक्टर साहब हम बात करेंगे वो सबकी तरफ से हो। मेरा जो देखिए, ये भी बात करेंगी अपनी तरफ से, मैं भी बात करूंगा। हमारा जो मौक़िफ़ है वो सबको मालूम है। अरगाम ये भी हैं, ये भी जाएंगे, और तारिगामी साहब भी हैं। डॉक्टर साहब क्या आपको ये पता, ये जानकारी एजेंडा क्या रहेगा इस मीटिंग का? कोई भी एजेंडा उनकी तरफ से फिक्स नहीं हुआ है। वहाँ पे आप हर बात पे बोल सकते हैं। ये डॉक्टर साहब इसलिए पूछ रहे हैं कि जब ये लोगों का एक फीडबैक है कि जो दिल्ली में मीटिंग होने वाले हैं तो उनकी चॉइस होगी, वही होगा, या और कोई भी लीडर जाएंगे उनकी शायद किसी की। ये सुनिए जरा, मैं इसमें एक गुजारिश कर लूँगा, आपके जो कंसर्न हैं और बल्कि हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख समेत लोगों के जो कंसर्न हैं, जो उम्मीदें हैं इस मीटिंग से और हमसे, हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम आसमान के तारे तो मांगेंगे नहीं, लेकिन वही मांगेंगे जो हमारा रहा है और हमारा ही रहना चाहिए। मैं एक गुजारिश, बोले प्लीज हैव सम पेशेंस। और क्योंकि एजेंडा नहीं है, जिन्होंने मीटिंग बुलाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, एजेंडा कोई
मुकर्रर है या नहीं, हमें इतला नहीं। और हमारा मौक़िफ़ जो है PAGD का, उसको हम दोहराएंगे उस बड़े ऐवान में, बड़ी लीडरशिप के सामने। वो हमें मौका मिला है, हम अपने आवाम को यकीन दिलाना चाहते हैं। हम एक मिनट, प्लीज 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 प्लीज, नॉट वन वे, प्लीज लिसन टू अस। हमें वहां जाना है अपने अवाम की वकालतनामा लेकर। हम वकालत कर लेंगे उस अदालत में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम की तरफ से। वो वकालतनामा मिला है, आइन के अंदर जो हमें गारंटीज मिली हैं, पहले से ही हम उनके तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अपील कर लेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से कि वो रिकंसिडर कर ले। महबूबा जी, बाबा जी, पहले पूछना चाहूँगा कि आप देखिए, हम डायलॉग के खिलाफ नहीं हैं। आप जानते हैं मुफ्ती साहब हर बात शुरुआत करते थे डायलॉग के साथ। वी आर नॉट अगेंस्ट, हम डायलॉग के खिलाफ नहीं हैं, पर हम ये ज़रूर चाहते थे कि कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए। जैसे पूरे मुल्क के अंदर कोविड की वजह से जेल में जो कैदी थे उनको रिहा किया गया। जम्मू कश्मीर के हवाले से भी ये होना चाहिए था, जो हमारे सियासी कैदी हैं या दूसरे डेटेनीज हैं उनको रिहा किया जाना चाहिए था। अगर वो वाकई चाहते थे कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को रीच आउट करना चाहते हैं, हम लोगों को रीच आउट करना चाहते हैं, जिनको पिछले 2 साल से उन्होंने इतना ह्यूमिलेट किया है, तो मैं समझती हूँ कि कम से कम ये उनको करना चाहिए था। मगर इसका कतई मतलब नहीं है कि हम डायलॉग के खिलाफ हैं। दूसरा, हमारा ये ख्याल था कि अगर PAGD के हेड के तौर पे फारूक साहब जाएंगे, मगर इनका ये है कि नहीं, हमको इंडिविजुअली इनवाइट किया गया है, सबको अलग अलग जाना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं, जैसे फारूक साहब ने भी कहा कि वहाँ कोई एजेंडा नहीं, उनका जो भी एजेंडा होगा, मगर हम अपना एजेंडा उनके सामने रखेंगे और बखूबी रखेंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे जाने से कम इतना हो, जो जेलों में यहाँ और यहाँ से बाहर हमारे लोग बंद हैं उनको रिहा किया जाए, और साथ में जिनको रिहा नहीं कर सकते उनको कम से कम जम्मू कश्मीर ले आए। यहाँ गरीब लोग चंदा जमा करके साल में 1 या 2 बार अपने बच्चों से या अपने लोगों से मिलने जाते हैं। 105 की डिसीजन के हवाले से क्या उम्मीद है आपकी? जब आप पहली मीटिंग में जाए तो क्या उम्मीद? नहीं, हम कोशिश करेंगे कम से कम जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, जैसे कैदियों की रिहाई है, हमारे लोग यहाँ मुसीबत में हैं जिनका बहुत नुकसान हो गया 2019 के बाद, ट्रांसपोर्टर्स है, टूरिज्म है, बाकी है। मगर ये बात की है। पहले हमारा, जैसे फारूक साहब ने कहा, जो हमारा पीपल्स अलायंस का जो एजेंडा है, जिसके लिए हमने ये अलायंस बनाया हुआ है, जो हमसे छीना गया है, हम उस पर बात करेंगे कि ये आपने गलती की है, ये इलीगल रहा है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसको बहाल किए बगैर जम्मू कश्मीर का मसला और जम्मू कश्मीर के हालात और इस पूरे खित्ते में आप अमन बहाल नहीं कर सकते। नहीं, मैंने कहा पॉलिटिकल लीडरशिप को भी इनको करना चाहिए, जिनको रिहा नहीं कर सकते कम से कम जम्मू कश्मीर शिफ्ट करें। मैं सफाई से एक बात कहना चाहता हूँ। जहाँ तक कैदियों का सवाल है, जैसा कि अभी आपने कहा इंजीनियर रशीद साहब हैं, क्या और भी लीडर है? अभी शबीर साहब बेचारा बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है, और कई हमारे नौजवान जो हैं मुख्तलिफ जेलों में हैं। डॉक्टर साहब, हमारे पार्लियामेंट मेंबर मसूदी साहब, इन्होंने भी वकालत की है पार्लियामेंट के अंदर भी, लेकिन शुमाई नहीं हुई। आज हमें एक और मौका मिला है। सबसे पहले ये कि ये गलतफहमी ना हो कि उनका एजेंडा क्या होगा। हम वहाँ उस एजेंडे पर दस्तखत करने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से कौन सी तजवीज़ है। अगर वो हमारे हक में होगी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हक में होगी, हम हाँ करेंगे। अगर वो हक में नहीं होगी, हम बरमला ना कर लेंगे। इसमें कोई गलतफहमी नहीं। एक और बात लास्ट में मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे आप सब पूछना चाह रहे हैं,
There can be no compromise on 370 and 35A. Thank you. Okay, sir. अल्लाह हाफिज। All right, some big announcements that are coming in right there. The biggest one, of course, is them saying that there will be no compromise as far as their stance is concerned in the abrogation of Article 370 or 35A for that matter. Gupkar Alliance going on to confirm Mehbooba Mufti will be attending this meeting, and all of them are going to be attending the meeting in 2 days with Prime Minister Modi. They have decided to participate in the all-party meeting. They are going to be putting their demands and concerns forward, is what the Gupkar Alliance says, and that's what they said in the press conference as well. Shuja is now joining us for the latest. Shuja, seems like, the parties are open for a conversation. The Gupkar Alliance, along with Prime Minister Modi, will be having a conversation. But as far as the question of abrogation of Article 370 is concerned, do you see any plausible solution going forward, given the fact that the Gupkar Alliance is very, very keen on their stance, and we do know where the centre stands as far as the abrogation is concerned? Well, Jayati, there are some very important developments that are taking place here. Number one, to begin with, I must also reiterate here that the Kashmir-based political parties were in a bit of a crisis or confusion, because the meeting that has been called by the Prime Minister has basically not been able to communicate to them what exactly is the agenda on the hand. So these parties were contemplating about that, and now it seems that they have come to a conclusion here that they would participate in this meeting. They, however, have made it very clear that when it comes to the changes with regards to the special status of the erstwhile state of Jammu and Kashmir, that they will not compromise. So this pretty much sets the mood for how things are going to happen from here on. We don't exactly know about what the compromise bit as well. I'm going to come back to you on this one, but let's listen to what Farooq Abdullah has said. We're getting a reaction coming in. कि वज़ीर आज़म की तरफ से दावतनामा आया है और हम उस दावतनामे में जाने वाले हैं। वहाँ पे हमें उम्मीद है कि हम अपने जो मौक़िफ़ है उसको वहाँ पे वज़ीर आज़म साहब और होम मिनिस्टर साहब के सामने रखें। Shuja, you mentioned a very important point about the parties compromising, about both the parties compromising when they meet across the table in 2 days' time. The questions here arising again are of whether there is a plausible resolution in sight, and whether the Gupkar Alliance and, of course, the centre can meet midway, given the fact that there is dialogue and... all right, hold on right there. Shuja, I'm coming back to you at the moment. We're getting some more reactions coming. अब गुपकार एलायंस की तरफ से गुरुवार को प्रधानमंत्री की बैठक में अभी तक शायद सारे चीफ मिनिस्टर्स को दावत मिली है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स को, और जो पार्टीज़ के हेड्स हैं उनको दावत मिली है। तो उसके मुताबिक जिनको दावत मिली है वो जाएंगे। हमारे फारूक साहब जाएंगे, महबूबा जी जाएगी, उमर साहब जाएंगे, मैं जाऊंगा, और भी अगर किसी को दावत मिले आज या कल में वो भी जाएंगे। और आप डॉक्टर साहब ने जो कि प्रेसिडेंट है गुपकार एलायंस के, उन्होंने साफ कहा कि जो बैठक होगी उसका विवरण वो वहाँ भी करेंगे कि उन्होंने क्या क्या मांगे कि क्या लाजमन जब भी हमें मौका मिलेगा हम अपने आवाम को एतमाद में लेंगे, अपने मीडिया के ज़रिए, और वहाँ पर भी मीडिया से गुफ्तगू होगी और आपसे भी यहाँ गुफ्तगू होगी, और जो भी होगा वहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से क्या होगा वो तो सरकार पेश कर लेगी, लेकिन हमने क्या कहा, हमने क्या किया, वो भी हम आवाम के सामने पेश कर लेंगे, आपकी वसातत से, मीडिया की वसातत से। तारिक अहमद साहब, एक आखिरी बात जानना चाहेंगे। अभी तक आपको प्राइम मिनिस्टर ने जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है उसके एजेंडा के बारे में आपके पास कुछ जानकारी है? बात नहीं, वो एजेंडा दैट मीन्स कि वी आर फ्री टू टॉक, इसके ये माने हैं कि कोई बंदिश नहीं है कहने की। तो लाजमी तौर पर वो बोलेंगे तो पता चलेगा, हम बोलेंगे तो उनको पता चलेगा, और बाद में मिलकर या अलग अलग हम मीडिया को बताएंगे, अपने आवाम को बताएंगे। शुक्रिया तारिक हामी साहब। तो मोहम्मद यूसुफ तारिक हामी जो कि स्पोक्समैन है गुपकार एलायंस के, उन्होंने साफ ये कर दी कि रणनीति क्या होगी गुपकार एलायंस की तरफ से 6 राजनीतिक दलों की, जो प्रधानमंत्री के साथ
जो गुरुवार को बैठक होने वाली है 24 जून को, उसमें शामिल होने के लिए जा रही है। जाहिर है कि ये बैठक ख़त्म हो गई, अब तय हो गया है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, महबूबा मुफ्ती, मुजफ्फर हुसैन बेग, गुलाम नबी आज़ाद खास चेहरे होंगे प्रधानमंत्री की तरफ से बुलाई गई बैठक में गुरुवार को दिल्ली में। And Shuja ul Haq still continues to be with us right there on this story. Shuja, the Gupkar Alliance has been very clear about putting their concerns and demands forward. The point of this meeting is to have a conversation. There has been, according to them, not much of an agenda set, but since there is a conversation, questions still arising on whether there will be a plausible resolution inside between where the Gupkar Alliance stand and where the Delhi Darbar stands vis-a-vis Jammu Kashmir and Ladakh. Well, absolutely. You know, at the onset, one must also say this and point it out that this is going to be the first big initiative from the center to engage, political leaders and the mainstream political dispensation in Jammu and Kashmir for a dialogue since the big decision was taken in August 2019. If you remember, immediately after the abrogation of Article 370, all these leaders were put behind bars. They were, under detention for more than a year in certain cases. And there was hardly any political discourse that was happening even till now. We've hardly seen any mainstream political activity happening in Jammu and Kashmir. But this meeting has kick-started that process once again. So that is the big point here, that with this meeting, with this process of dialogue, we will definitely see politics, at least with regards to the mainstream politics. Hold on right there, Mehbooba Mufti's first up reaction coming in right here exclusively on India Today. Listen in. आपने सुना होगा हमारी गवर्नमेंट तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे रेजोल्यूशन के लिए. That was Mehbooba Mufti right there. We'll continue bringing you up to speed with all the latest developments right there. For now, we're slipping into a break. This story remains to be our top focus. Lots more coming up on the other side.